देश में कड़ा कानून होने के बावजूद रेप और छेड़छाड़ की घटना में कोनो कमी नहीं आवत है। महिला और युवती मन ले रोजाना अनाचार के मामला आगू आत रही थे। ऐसा ही एक मामला बैकुंठपुर ले आगू आए है, जहां एक महिला अधिकारी शारीरिक शोषण के शिकार होए के बात कहे है। बताया जाता है कि पीड़ित महिला अधिकारी अनुसूचित जाति कल्याण थाना में 5 महीना पहले मामला दर्ज कराया है, लेकिन अभी तक कानून के लंबा हाथ आरोपी मन तक नहीं पहुंच पाए है। वो महिला अधिकारी न्याय पाए के खातिर दर दर भटकत है। पीड़ित महिला अधिकारी ले मिले जानकारी के अनुसार आरोपी मजहर खान ओकर ले पहली शादी करीस, फिर 1 बछर दोनों संग में रहे। यही दौरान आरोपी कई बेरा शारीरिक शोषण करीस और 20 लाख रुपया भी ले लिहिस। रुपया ले के बाद आरोपी पीड़ित महिला अधिकारी ला तलाक दे दिए रही से, जेकर बाद पीड़ित अधिकारी अनुसूचित जाति कल्याण थाना में शिकायत दर्ज कराइस, लेकिन अभी तक आरोपी मतलब पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाए है। थाना में मुख्य आरोपी मजहर खान, ओकर पत्नी सन्ना फरजान, मां जरीना बेगम और पिता मोहम्मद शेर खान के खिलाफ कई धारा में मामला दर्ज है। न्याय की आस लगाए बैठे पीड़िता दर दर भटकत है। पीड़िता शासकीय महिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ले भी मिली से। मुख्यालय में पहली जांच अधिकारी रहत डीएसपी धीरेन्द्र पटेल ले भी कई बार मिलिस, जेकर ले कोरोना काल में होए के कारण कार्रवाई नहीं हो पाए रही से। ये मामला में पुलिस के रवैया भी आगू आई से। मामला दर्ज करे के बाद जिला मुख्यालय ले मात्र 10 किलोमीटर दूर महोरा गांव में रहिया एक भी आरोपी ला नहीं पकड़ पाए है। पुलिस टीम आरोपी मन के तलाश में उत्तर प्रदेश भी गई, लेकिन आरोपी वहां भी नहीं मिले, जबकि यही बेरा 4 में 3 आरोपी मन के अग्रिम जमानत भी लग गए। अब मामला लेके जांच अधिकारी बदल दिए गए हैं। अब जांच के जिम्मा मनेन्द्रगढ़ के एसडीओपी कर्ण कुमार उइके ला दिए गए हैं। मनेन्द्रगढ़ ले 50 किलोमीटर दूर हुए के मामला के जांच और आरोपी के पता सजी कैसे कर पाही, यही बड़का सवाल है। जबकि एक ले पहली मुख्यालय के जांच अधिकारी होए के बाद कार्रवाई नहीं हो सके। पीड़िता के कहना है कि अपन आपला पत्रकार बताए वाला आरोपी बैकुंठपुर और ओकर आसपास खुलेआम घूमत रही थे। ओला कई बार देखे भी गए है, ओकर रास्ता भी कई बार रोक चुके हैं। तो हालांकि अब साथ में रहना था, नौकरी हो चुका था और परिवार वालों ने भी ये सहमति दिया था कि ठीक है साथ में रह सकते, शादी करके रहिए, आदमी सही है, आप रह सकते हैं। तो मैं उसके ऊपर विश्वास करके 20 लाख रुपए जहाँ जहाँ लोन ले सकती थी, पर्सनल लोन लेके पैसे दी, LIC का लोन लेके पैसे दी, जो अपना आंशिक विकर्षण होता है CPS का, वहाँ से उसको पैसा निकाल के दी और अन्य कर्ज दी, और अपने ज्वेलरी वगैरह, यहाँ तक कि ज्वेलरी वगैरह भी बेच के उसको पैसे दी। अब इतने अमाउंट उसने मांग किए थे 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए के बिना उसका बिजनेस नहीं हो सकता था। उसको 4 ट्रक खरीदना था, 1 कार खरीदना था, तो मैंने उसको 20 लाख रुपए दिए निकाल के। और जैसे ही उसको 20 लाख रुपए मिले, वो मेरी जाति को लेके प्रताड़ित करने लगा, मारपीट करने लगा, गाली गलौज करने लगा। देखिए, थाना अजाक बैकुंठपुर में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें धारा 276, 420, 34, 34 लगाया गया था। इसमें एक पीड़िता जो कि शासकीय सेविका हैं, इंस्पेक्टर हैं शासन में, उनको धोखा देकर उनसे कार्य किया गया और उनको शारीरिक हिरासत दिया गया, उनसे कुछ पैसे हटे गए थे। इस पर जो FIR ली गई थी, इसमें विवेचना प्राथमिक तौर पर पूर्व में बैकुंठपुर में ही राष्ट्रीय अधिकारी सत्याग्रह की जा रही थी, और वो अभी मेरे पास से डायरी ट्रांसफर हुई है और इसमें हम त्वरित इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। वर्तमान में एक ट्रक हमने अभी जब्त किया है और आगे इसकी धरपकड़ के लिए हर संभव प्रयास अभी किए जा रहे हैं और जल्द ही हम इसे सफलता पाएंगे। छोटे से ब्रेक पर कथन फिर आप मन बने रहो, दिखत रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज।